बात कर लेते हैं दिल्ली में चल रहे सियासी बवाल की, जो शुरू हुआ दिल्ली के सीआर पार्क में बने कुछ मछली के दुकानों को लेकर। टीएमसी के सांसद हैं महुआ मोइत्रा। उन्होंने मंगलवार को एक वीडियो शेयर किया जिसमें महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि दक्षिण पूर्वी दिल्ली के चित्तरंजन पार्क इलाके में मछली और मांस की दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। इसका आरोप लगाया गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर। महुआ मोइत्रा का कहना है कि मछली बाजार के व्यापारियों को धमकाया जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से। ऐसा पिछले 60 साल में कभी नहीं हुआ। वहीं बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया कि वीडियो पूरी तरीके से फेक है। बीजेपी ने राजनीतिक साजिश के चलते इलाके में जो सामुदायिक एकता है उसे बिगाड़ने की कोशिश का आरोप भी महुआ मोइत्रा पर लगाया और साथ ही इस पूरे मामले में पुलिस से जांच की मांग की है। तो दिल्ली का चित्तरंजन पार्क इलाका और यहां चित्तरंजन पार्क इलाके में ही महुआ मोइत्रा की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर पहुंच रहे हैं और यहां पर जो मछली की और मांस की दुकानें हैं उसको बंद करवा रहे हैं। इसी को लेकर बीजेपी की तरफ से अब पलटवार किया गया और कहा गया कि महुआ मोइत्रा जो हैं वो जो सामुदायिक एकता का भाव है यहां इस इलाके में वो बिगाड़ रही हैं। ये वीडियो फेक है जो महुआ मोइत्रा ने जारी किया है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये महुआ मोइत्रा की तरफ से जारी किया गया था और इसी वीडियो को बीजेपी की तरफ से फेक बताया जा रहा है। सीआर पार्क को लेकर पश्चिम बंगाल में बंगालियों को उस्काना, बंगालियों को एजिटेट करना, बंगालियों को थोड़ा ये कर देना कि बीजेपी एंटी बंगाली है, बीजेपी नॉन वेज नहीं पसंद करती। मैं तो बीजेपी का अध्यक्ष हूँ ना, मैं तो लगभग हर रोज नॉन वेज खाता हूँ पश्चिम, क्योंकि बंगालियों की फूड हैबिट है। क्या करें, बंगालियों का यही फूड हैबिट है। मछली को हम वेजिटेबल जैसा ही समझते हैं, तो ये बंगालियों का फूड हैबिट है। और बंगाल के सारे नेता, हमारे नड्डा जी भी बहुत अच्छे से मछली लेते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। खाना अपने चॉइस का है, जिसको जो चॉइस है वो खा सकते हैं। तो मछली बाजार को लेकर ये सियासी संग्राम जो छिड़ा हुआ है, मामला दिल्ली से सामने आया है। वीडियो जो है वो टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से साझा किया गया है, लेकिन अब बीजेपी जो है वो इसी वीडियो को फेक करार दे रही है और कटघरे में महुआ मोइत्रा को खड़ा कर रही है, ये कहते हुए कि सामुदायिक एकता का भाव है इस इलाके में उसको खराब करना चाहती है महुआ मोइत्रा। पुलिस से जांच की मांग बीजेपी की तरफ से की गई है। महुआ मोइत्रा ने यह आरोप लगाया था कि जो नॉनवेज की दुकानें हैं, जो मछली की दुकान है, जो मांस की दुकान है चित्तरंजन पार्क इलाके में, उसे बंद करवाया जा रहा है और बंद भी बीजेपी के कार्यकर्ता करवा रहे हैं। बीजेपी के गुंडे व्यापारियों को धमकी दे रहे हैं, धमका रहे हैं, ये महुआ मोइत्रा की तरफ से कहा गया। पिछले 60 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। दुकानदारों ने ही यहां मंदिर बनवाया है। दरअसल मंदिर के नजदीक ये तमाम मछली और मांस की दुकानें, यहां इसी मंदिर के पास हमारी सहयोगी जातिका भी मौजूद है। जरा जातिका के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को और जानते हैं जातिका से कि ये मामला जो गरमा रहा है सियासी तौर पर, यहां पर जो दुकानें हैं जिन लोगों की ये मछली बेच रहे हैं, मांस बेच रहे हैं, इनका क्या कहना है? कुछ ऐसा हुआ या नहीं? क्योंकि बीजेपी कह रही है वीडियो फेक है। जी बिल्कुल रुमाना, देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ चित्तरंजन पार्क की उसी मार्केट से जहाँ से ताज़ा विवाद शुरू हो गया है। जो यहाँ मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं यानी कि जादव चंद्र दे जी, उनका कहना है कि वो जो तमाम लोग पहुँचे थे वो एक बार नहीं बल्कि पहले 3 बार यहाँ पर विजिट कर चुके हैं, कई बार यहाँ रेकी भी कर चुके हैं। और यहाँ पर जो मौजूद दुकानदार हैं हम ज़रा उन्हीं से बात कर लेते हैं, उनकी बात आप तक पहुँचाते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है दिवेंदु। दिवेंदु जी, आप बता रहे थे कि 3 बार यहाँ पर पहले वो लोग पहुँचे हैं, कब पहुँचे हैं और क्या यही लोग थे या कोई और थे? नहीं, यही लोग थे। क्या कुछ पहले कहते रहे हैं, क्या इसी तरह से आपत्ति जताते हैं? आपत्ति जताने वाला बात नहीं है। पहले आके वो बोल रहा है मैं सनातनी हूँ, मैंने बोला मैं भी सनातनी हूँ। नहीं, आप मार्केट के साथ, आपको मच्छी के मार्केट के साथ आप लोगों का मंदिर कैसे हो सकता है? मैंने बोला मंदिर तो हम लोगों ने ही बनवाया है। मच्छी मार्केट, मच्छी दुकान शुरू करने से पहले हम लोग पूजा करके उसके बाद दुकानदारी करते हैं, क्योंकि हमारा ट्रेडिशन और बंगाली रिवाज है इसका। जैसे हम लोग मच्छी के साथ आपको हमारा अलग रिलेशन है, क्योंकि हम लोग चावल के साथ मच्छी खाते ही खाते हैं हर रोज़। और मैंने बोला ऑल ओवर वर्ल्ड में 85% आपका नॉन वेजिटेरियन है, 15% आपका वेजिटेरियन है।
नहीं, इससे कोई मतलब है नहीं हमारा। और एक बात है, जो मच्छी का दुकान के साथ मंदिर होना नहीं चाहिए, कम से कम दूर होना चाहिए। मैंने बोला देखिए हम लोगों को एडवांटेज के लिए, क्योंकि हम लोग पूजा करके दुकानदारी शुरू करते हैं, इसलिए हम लोगों ने ये मंदिर बनवाया है। पूजा करके हम लोग दुकानदारी। तो आपके मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जादव जी, उनसे भी हमने बात करी थी, हालांकि वो फिलहाल यहाँ मौजूद नहीं है। उनका ये कहना था कि जो तमाम लोग यहाँ पहुँचे थे उनको टीएमसी की सांसद ने ही भेजा था। तो उसको लेकर आपको कोई जानकारी है कि किसने भेजा था, या उन्होंने बताया कि वो कौन से संगठन से ताल्लुक़ रखते हैं? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, और उन लोगों ने ऐसे कुछ जिक्र किया भी नहीं जो टीएमसी का है कि और कोई पार्टी का है, ऐसे कुछ बोला नहीं। मगर हुआ था क्या, ये पहले आया था नॉर्मल, जैसे यूट्यूबर आती है वीडियो शूट करने के लिए, वैसे ही शूट करने के लिए आया था। तो उसका बात सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। तो उसने बोल के चला गया। उसके बाद बोला ये हम लोग यहाँ पे जो अध्यक्ष है और यहाँ पे जो पुलिस कमिश्नर वगैरह जो है, उससे हम लोग कंप्लेन करेंगे, ये मार्केट बंद होना चाहिए, ऐसे बात बोल के गया था। यही वाला बात है। चलते चलते एक सवाल पूछ लीजिए कि जो महुआ मोइत्रा की तरफ से वीडियो शेयर किया गया है, महुआ मोइत्रा तो कह रही है बीजेपी के गुंडे, तो क्या इन लोगों ने ये बोला है कि ये बीजेपी के लोग हैं? मतलब ये अचानक से बीजेपी का कहां से कनेक्शन आ गया इसमें? अगर यहां पर कुछ लोग पहुंच रहे हैं और इन दुकानदारों को धमका रहे हैं, तो उसमें महुआ मोइत्रा बीजेपी की एंट्री करवा रही है, पूछिए जी। जो लोग पहुंचे थे उन्होंने अपना बैकग्राउंड नहीं बताया, कहां से थे, क्योंकि बीजेपी के गुंडे हैं, ये टीएमसी सांसद आरोप लगा रहे हैं। आप बता रहे हैं कि 3 बार वो पहले भी आ चुके हैं, तो कभी उन्होंने बताया नहीं कि वो कहां से आए हैं? नहीं, कहीं बताया नहीं है, हम लोग पूछा भी नहीं है कहाँ से आया है। मगर वो जाने से पहले जो 6 अप्रैल को जब वो फोटो शूट करने के लिए आया था, वीडियो करने के लिए, तब जाने से पहले बोल के गया था जो अगर हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पे 50 या 100 लोग खड़ा करके हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे। यही बात एंड में बोल के चल गया था। वो क्या है, कौन है, कहाँ से आया है, उसका नाम कुछ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम बातचीत करवाने के लिए इन लोगों से। तो ये कह रहे हैं कि ये किस दल से जुड़े हुए हैं, कौन लोग हैं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ धमका जरूर रहे थे यहाँ पर दुकानदारों को। कह रहे थे कि मंदिर के नजदीक मछली की दुकान कैसे चला रहे हो, तो उस पर पलटकर इन दुकानदारों की तरफ से कहा गया कि साहब मंदिर हमने ही बनवाया है, हमारी परंपरा का हिस्सा है, हम अपनी दुकान खोलने से पहले मंदिर में पूजा करते हैं। लेकिन 3 बार ऐसा इन लोगों के साथ हो चुका है कि एक झुंड आता है और इनको धमकाकर चला जाता है। उसी को लेकर यह सियासत जो दिल्ली में चल रही है। इस बीच में आपको बंगाल लेकर चलूंगी, वहां वक्फ कानून को लेकर सियासी संग्राम चल रहा है। और इसके साथ ही बंगाल के मुर्शिदाबाद में आप जानते हैं हिंसा हो गई, जिसके बाद ममता बनर्जी की अब पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। ममता बनर्जी कह रही हैं पश्चिम बंगाल में डिवाइड एंड रूल नहीं चलेगा, और साथ ही उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक़्फ़ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। दरअसल पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर शुरू हुए विरोध ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के जंगीपुर इलाके में वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए भीड़ जब इकट्ठा हुई तो फिर वो हिंसक हो गई। हालात इतने बेकाबू हुए कि भीड़ ने पुलिस वाहनों को आग लगा दी, पुलिस कर्मियों पर पत्थर बरसाए, आगजनी की। हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस पूरे मामले में टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने हैं। वहीं राज्यपाल ने हिंसा को लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। राजभवन की तरफ से कहा गया है किसी भी हालात में हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और साथ ही राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई करते हुए हालात काबू करने के निर्देश भी दिए गए। हिंसा के बाद अब हालात मुर्शिदाबाद में काबू में हैं। संवेदनशीलता को देखते हुए कई इलाकों में धारा 163 लागू की गई है। अफवाहों पर रोक लगाने की मंशा से इंटरनेट जो है उस पर भी पाबंदी लगाई गई है। और वहीं पुलिस ने अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है उस मामले में पुलिस का जो एक्शन है वो अब भी चल रहा है। 22 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस, और लोगों की तलाश की जा रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता संदीप सरकार की एक रिपोर्ट। बाहर चल रहा था पत्थरबाजी, और इस घटना के समय पुलिस फोर्स
वो लोग छुपने के लिए इस जगह को चुन लिया। हम लोग इधर जहां खड़े हैं मुर्शिदाबाद जिले की उमरपुर में इमरान हार्डवेयर और उसके बगल वाला एक हार्डवेयर का दुकान है। उस समय कम से कम इधर 15-20 पुलिस कर्मी इधर दौड़ के आए, भाग के आए और छुपने के लिए दुकान के अंदर घुस गए। दुकान का जो शटर है वो लोग खुद उसको गिरा दिया, छुप के बैठा था। आपके दुकान में आया था पुलिस लोग, क्यों? छुपने के लिए। क्यों छुपना पड़ा, किस कारण से? ये सब आदमी जो है सब भीड़ बजे लोग को मारने के लिए बहुत एकदम ईंट पत्थर सब बहुत मार रहा था पुलिस लोगों को। अब पुलिस लोग डर से जो है जान बचाने के लिए जो हमारा दुकान में भी हमला हो गया। हाँ, सब तोड़ फोड़ दिया। अंदर जाके पुलिस क्या किया? और अंदर जाके पुलिस जो है घर में वो के अपना यूनिफॉर्म छुप के बैठा हुआ है। यूनिफॉर्म खोल दिया डर के मारे। ये घटना करीब 3 से 3.5 घंटा तक चला और पुलिस वाले जो लोग छुप के बैठे थे वो 2 घंटा बाद इधर से निकल गया। जितना भी यूनिफॉर्म से हेलमेट है, लाठी है, सब बाहर फेंक के वो लोग अंदर घुस गया था।